बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी को लेकर जिस तरीके से कल सीएम ने बयान दिया था, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर थी, और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष हमला करने लगी, और जिसको देखते हुए सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार विपक्ष यहां पर हमला कर रही थी, जिस कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई और 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और सीधे चलते हैं पटना, हमारे संवाददाता राजीव कमल के पास, जो विधानसभा के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, जिस तरीके से एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार तो नजर आ रहे थे, और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हुआ और 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई। देखिए अनिकेत, जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, यहां बाहर एक तरीके से पहले बीजेपी 4 दिनों तक हंगामा अलग अलग मुद्दों को लेकर करती है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा को लेकर या जीतन राम मांझी को लेकर यहां इस्तीफे की मांग कर रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। लेकिन आज सुबह से ही 10 बजे से विधायक यहां आना शुरू हो गए। महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो प्रदर्शन करने लगे, और प्रदर्शन ये करने लगे कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है पहले, वो उस पर माफी मांगे, और उसको लेकर यहां पूरे मतलब कि विधान परिसर में जितने भी महागठबंधन के विधायक और नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन चल रहा था। फिर उसी बीच में जो बीजेपी के विधायक है वो भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, क्योंकि कल जैसे ही जीतन राम मांझी के खिलाफ नीतीश कुमार ने जब खड़े होकर सदन में बोला कि आप चुप रह जाइए, आपको तो मैंने बनाया, ये तमाम जैसे मुद्दे को लेकर जीतन राम मांझी जब बाहर आ जाते हैं और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कि एक महादलित का अपमान है, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई बार अपमान किया, तो मतलब साफ है कि उसको लेकर बीजेपी अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा से कम मंजूर नहीं है। और आज जैसे ही सेशन शुरू हुआ, अंदर जब सदन चालू हुआ, उसमें फिर से बीजेपी ने इस्तीफे की मांग करते हुए वेल में पहुंच गए, हंगामा शुरू होने लगा इस्तीफा देने। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, जो सदन में आते हैं, लेकिन वो विधानसभा नहीं जाते, विधान परिषद की तरफ जाते हैं। वहां भी विधान परिषद में चलते हैं तो वहां भी हंगामा होता है, तो नीतीश कुमार वहां से भी निकल जाते हैं। मतलब ये साफ है कि कल के बयान को लेकर अब विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी रणनीति बदल ली है और वो भी एक तरीके से विरोध कर रही है, और ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब दें या तमाम मुद्दों को लेकर जवाब दें। और जब अब उसके बाद जैसे ही सदन को स्थगित कर दिया जाता है, तो बीजेपी के जो विधायक और जो भी लोग हैं वो जीतन राम मांझी के साथ पोर्टिको के बाहर बैठ जाते हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे, इसी पोर्टिको के बाहर बैठ जाते हैं और वहां प्रदर्शन कर लेते हैं। जीतन राम मांझी भी प्रदर्शन कर रहे थे और सभी विधायक, लेकिन उसी बीच में है जो एक मुकेश रोशन विधायक है, वो पहुंच जाते हैं और लड्डू लेकर, इसलिए लड्डू लेकर क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये आरक्षण का जो दायरा है वो 75% बढ़ा दिया है, विधानसभा से ये बिल पास हो गया है, उसी खुशी मना रहे थे। वो लड्डू एक दूसरे को, विधायकों को खिला रहे थे। वो लड्डू खिलाते खिलाते वो पहुंच गए जहां प्रदर्शन बीजेपी के विधायक कर रहे थे, उनको खिलाने की कोशिश करने, वहां खिलाने की आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ गया। आप भी मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए, वो सभी को मिठाई खिलाते। उसी बीच में एक दूसरे से झड़प हो गई बीजेपी विधायकों के द्वारा। ये कहा गया कि आपने एक दलित का अपमान किया है और दलित के अपमान के लिए हम मिठाई नहीं खाएंगे। और लेकिन इधर से जब जो आरजेडी के विधायक है वो कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं और आप लोग जानबूझकर ये हंगामा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दोनों में झड़प जैसे एक तरीके से ये विधानसभा में रण का क्षेत्र बन गया और दोनों विधायकों में झड़प होने लगी, एक दूसरे में झड़प होने लगी। हम तस्वीरें कल हमने देखा, हमने दिखाने की कोशिश की, या हमने पूरे कैमरे से कैद किया है उस तस्वीर को कि जहां एक दूसरे को, वही बीच बिचाव में विजय सिन्हा ने बीच बिचाव किया, एक दूसरे को रोकने की कोशिश की। लेकिन यहां जो आरजेडी के विधायक हैं, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, सरकार द्वारा बढ़ाया गया, उनमें होली दिवाली सब कह रहे हैं कि हम होली दिवाली मना रहे हैं, हम खुशियां मना रहे हैं, सबको लड्डू खिला रहे हैं। इसी में हम बीजेपी को भी, जो विधायक उनको भी लड्डू खिलाएंगे। वो पहुंचे जैसे ही लड्डू जहां धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी धरना प्रदर्शन में तो एक दूसरे पर झड़प हो जाती है, एक दूसरे से झड़प है कि आप यहां से हट जाइए, भाग जाइए, आप दलितों के अपमान करने
करने वाले नेताओं हैं, तो इस पर आज बहुत एक तरीके से हंगामेदार होने की उम्मीद है, क्योंकि जीतन राम मांझी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा। राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ गठबंधन के जो नेता है वो प्रधानमंत्री से मणिपुर मामले में पहले माफी मांगने की बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से आज वो पूरा होमवर्क करके आए थे, होता है ना कि पहले आप माफी मांगिए, फिर हमारे मुख्यमंत्री माफी मांगेंगे, तो जिस तरीके से उनका कहना है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर के वो सामने आए और प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि पहले आप वाला मामला। नहीं, देखिए, पहला नहीं, यहां तो है कि वो माफी मांगे और यहां है कि इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे, बीजेपी ये अड़ी हुई है। बीजेपी दोनों सदनों में बीजेपी के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, ये महिलाओं का अपमान करने वाले हैं और ये दलितों का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने नहीं रहना चाहिए। इसी का वो पॉलिटिकल के बाहर विरोध कर रहे थे। सदन में भी एक तरीके से जैसी विधानसभा की जो शुरुआत हुई सत्र की, उसमें वो बिल में आ गए, हंगामा करने लगे, लेकिन वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और वो विधान परिषद में जाके बैठ गए, लेकिन वहां भी हंगामा हुआ नीतीश कुमार को देखते हुए। तो मतलब जो नीतीश कुमार का जो मुद्दा है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब बोल रहे थे, उनको टोका, उनको बोला कि आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है, तू मैं जैसी बात हुई, उसको लेकर बीजेपी आज आखिरी दिन है जो विधानसभा का, उसमें हंगामा कर रही है और कह रही है कि अब बिना इस्तीफे की अब कुछ भी सुनवाई नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री बीजेपी के कई नेता है जो लगातार बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, पहले जिस तरीके से यहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उन्होंने बयान दिया, जिस लहजे से उन्होंने यहां पर कहा, और कल जिस तरीके से तू मैं कर रहे थे सदन में, तो काफी सारे बीजेपी नेता है वो कह रहे हैं कि सीएम की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। वहीं आपको बता दें, गया के एक बीजेपी नेता ने राष्ट्रपति और राज्यपाल से कहा है, उनको पत्र लिखा है, जिस तरीके से कहा है कि इनकी मानसिकता की जांच कराई जाए। देखिए, बीजेपी के सभी विधायकों या नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री डिरेल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने नहीं रहना चाहिए। इसकी ही मांग को लेकर आज 5वां दिन है, आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का, इसको लेकर विधायक विरोध कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, इससे मंजूर नहीं है। उधर जब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मांग लिया है तब किस बात का इस्तीफा, वो ही कहें। उन्होंने जीतन राम मांझी के बारे में जब हमने पूछा कि जीतन राम मांझी का अपमान बताया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि आपने अपमान किया है, तो सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों के द्वारा यह कहना है कि किसी का अपमान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, मैंने आपको मुख्यमंत्री पद दिया, मैंने आप मुख्यमंत्री पद छोड़ा, आपको मुख्यमंत्री, तो इसमें अपमान कैसे हो जाए? तू तड़ाके वाली कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने किसी का अपमान नहीं किया। मतलब यह साफ है कि सत्ता पक्ष कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर ये प्रदर्शन कर रही है, जानबूझकर हंगामा खड़ा कर रही है और जानबूझकर ये काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब साफ है कि दोनों तरफ से एक तरीके से अब जवाबी कार्रवाई चल रही है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे सोनिया गांधी के लिए बोला हो या शशि थरूर की पत्नी के लिए बोला हो या मणिपुर को लेकर, उसके लेकर भी अब जो सत्ता पक्ष वो होमवर्क करके आई है, वो भी अब घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज जो है, आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज विधान परिषद में वो जो आरक्षण का बिल है वो पेश होने वाला है। आज उसको पास कराने के लिए सरकार जैसे ही दूसरा सेशन 2 बजे के बाद शुरू होता है, उसमें वो पटल पर रखेगी कि आज कैसे भी उसको पास करा लिया जाए विधान परिषद से, और पास कराने के बाद सीधे राज्यपाल के पास भेजा जाए, वो कानून बन जाए। मुख्यमंत्री ने कल ही विधानसभा में ये कहा था कि हम जल्द से जल्द इसको पास करा के कानून बनाना चाहते हैं, और वो आज जो जैसे दूसरा सेशन मतलब कि 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है उस पे वो रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले विधान परिषद में भी हंगामा होता है, विधान परिषद में भी हंगामा चलता है और विधान सभा तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजीव, बिल तो पास हो जाएगा जिस तरीके से यहां पर, लेकिन ये 5 दिनों का जो शीतकालीन सत्र ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। हर दिन नए मुद्दे पर हंगामा होता रहा। आज जीतन राम मांझी के मुद्दे पर हो, चाहे वो जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के दिया गया बयान था, तो ये पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट ही चढ़ गया है।
देखिए पूरा एक तरीके से हंगामे जो 5 दिन था, सत्र जो 5 दिन को लेकर शुरू से ही जब से सत्र की शुरुआत हुई उसी दिन से बीजेपी बहुत सारे मामले को लेकर विरोध करी। आंगनबाड़ी का मुद्दा हो या मुख्यमंत्री के जनसंख्या नियंत्रण प्रणाली पर दिए बयान हो, जब वो बिल रखा गया सेकंड सेशन में, जब वो आरक्षण का दायरा का बिल रखा गया, उसको विधानसभा में पास कराने की सर्वसम्मति से पास हो गया था, मुख्यमंत्री बोल रहे थे। उसी बीच मुख्यमंत्री ने ऐसा बात बोला कि जो आपत्तिजनक लगा बीजेपी विधायकों को और विपक्ष के नेताओं को, उसको लेकर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में उसके बोला कि इस तरीके का मुखिया कैसे बयान दे सकता है, वो एनडी गठबंधन का एक बड़ा नेता कहा जाता है। तो इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं होती हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री आके माफी मांग लेते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी को हमसे, मेरे बयान से किसी दिक्कत है तो हम खेद प्रकट करते हैं और खुद की निंदा करते हैं, और जो लोग ने जिसका विरोध कर रहे हैं हम उनके अभिनंदन करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने वो कह दिया। लेकिन जैसे ही ये विधानसभा में जब आरक्षण का दायरा बिल पेश होता है उसके बाद वो चर्चा होती है, तो ये बहुत, उसके बाद जब पास कराने की बात होती है तो वो एक कहीं ना कहीं, उसके बाद जब जीतन राम मांझी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जब बोलना उन्होंने टोक दिया, उसके बाद तू मैं हो गई। उसको लेकर अब बीजेपी मुद्दा बना रही है, कह रही है कि ये एक महादलित का अपमान है और ये दलितों का अपमान है, ये सहेंगे नहीं। महिलाओं का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री हैं, दलितों का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का अब बने रहना अब बिहार के लिए ठीक नहीं है। जी राजीव, जिस तरीके से ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है, अभी फिलहाल 2 बजे यहां पर सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आरक्षण बिल है यहां से पास कराने के बाद राज्यपाल के पास ये जाएगा, वहां से कानून बना लिया जाएगा। जिस तरीके से संभावना ये लग रही है कि बिल आज पास हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आज यहां पर जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामे की भेंट चढ़ गई और सदन की कार्रवाई फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे के बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी।